बात यही है ना कि जो पहले नशा कर रहे थे वो उन्होंने गुरुजी ने जिनको बोला नशा छोड़ने के लिए उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन जो न्यू जनरेशन आ रही है वो कुछ ना कुछ नशा और ले रही है, ड्रग्स ले रहे हैं। अब जो जुड़े नहीं हैं, अगर गुरुजी यहाँ होते तो उनसे कुछ और जनरेशन जो है वो जुड़ती, लेकिन अब वो जुड़ी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत रामरीम सिंह चींसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में, वहाँ आश्रम के बारे में बातचीत करते हैं। वहाँ जाने वाली लड़कियों से सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं कि उनका क्या मानना है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष है। क्वालिफ़िकेशन क्या है आपकी? मैं ग्रेजुएशन हूँ, अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन हुई है मेरी। डेरा सच्चा सौदा गए हो कभी? हाँ जी, बहुत बार। कितनी बार गए हो? लगभग यही कोई 20 to 30 टाइम से ज़्यादा ही, जब से लगे हैं हम तब से जाते हैं। कैसा लगता है एनवायरनमेंट आपको वहाँ जाकर? एनवायरनमेंट ऐसे देखो, वहाँ जाने के बाद ना ऐसा लगता है कि रिलैक्सेशन मिल जाती है। वहाँ जाने के बाद बहुत अच्छा लगता है कि इतनी अच्छी रिलैक्सेशन मिलती है कि वहाँ रहने का बहुत मन करता है। वहाँ रह के भी आते हैं हम कई बार। वहाँ सेवा करो और वहाँ की मतलब जितनी भी फैसिलिटी है वो भी अच्छी है। वहाँ का एनवायरनमेंट ही सबसे अलग है, मतलब कहने का मेरा मतलब यही है। बीइंग गर्ल, हाँ, सेफ फील करते हो वहाँ पर? बहुत। वहाँ जाने के बाद तो मतलब ऐसा होता है कि पूरी सिक्योर फील करती हूँ। जहाँ मर्जी जाओ वहाँ पे कुछ नहीं है कि अनसिक्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं लगती। लेकिन वहाँ जाने वाली लड़कियों के बारे में, जब वहाँ जाने वाले उसके बारे में काफ़ी अलग तरीके से दिखाया गया था मीडिया में। मीडिया ने तो बहुत कुछ दिखाया है। मीडिया तो पता नहीं क्या कुछ दिखाती है। हमें पता है हम कैसे जाते हैं, हम क्या फील करते हैं, हमें पता है। और मीडिया को सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है एक चीज़ को उछालने का। आपके अकॉर्डिंग कैसा नेचर है गुरुजी का? गुरुजी का नेचर बहुत ही अच्छा है। मैंने मतलब ज़्यादा तो मैं क्या बताऊँ उनके बारे में, क्योंकि जितना बोलो उतना ही कम है उनके बारे में। तो उन्होंने लड़कियों को पहले जो आप देखें, लड़कियों को इतना नहीं माना जाता था। जब से उनके साथ हम जुड़े हैं तो हमारा मानना ये है कि लड़कियां आजकल लड़कों से भी आगे हैं। उन्होंने लड़कियों की क्वालिटी को निकाला बाहर, की लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने हर एक पार्ट के अंदर लगा लो या कोई भी फील्ड के अंदर लगा लो, लड़कियों को आगे ही आने के लिए प्रोत्साहित किया है, हमें प्रमोट किया है। इवन मैं खुद इसी लाइन से गुजरी हूँ कि मेरे फादर के अकॉर्डिंग जैसे चल रहे हैं हम, तो मेरे फादर भी जाते हैं। उनके कहने पे ही, मतलब जैसी उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं गुरुजी ने, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। वहाँ पे मेरे को जाने दिया जाता है। मैं अगर कहीं भी जाऊँ मेरे को कोई रोक टोक नहीं है। किस लिए? सिर्फ गुरुजी के लिए, क्योंकि गुरुजी ने हमें एक ही राह पर चलना सिखाया है। वैसे ही किस तरीके के काम गुरुजी ने सोसाइटी के लिए किए हैं? गुरुजी ने काम तो बहुत अच्छे किए हैं और बहुत ज़्यादा काम किए हैं। अब वैसे ज़्यादा बहुत सारे काम किए उन्होंने, लेकिन जैसे मेन वर्क जैसे नशा छुड़वाया उन्होंने। नशे के पीछे तो बहुत दुनिया पागल है और बहुत लोग भी घर उजड़ जाते हैं नशे की वजह से, लेकिन गुरुजी ने नशे का काम छुड़वाया। बहुत सारे लोगों का नशा छुड़वाया है। नशा छुड़वाना बहुत ही मतलब हाई काम हो गया। क्यों? क्योंकि नशे के कारण लोगों के घर बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं। गुरुजी ने नशा छुड़वाया, ब्लड बैंक्स बनवाए, और ब्लड बैंक बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। और ब्लड बैंक बनाने के बाद जिनको ब्लड चाहिए उनको फ्री ब्लड भी प्रोवाइड करवाया। मैंने सामने देखा है कि उन्होंने फ्री ब्लड दिया है किसी को, और उनको इतनी नीड होने के बावजूद अगर यहाँ पे एक मैसेज तक आ जाए ना कि डेरे के अंदर ब्लड चाहिए, साथ के साथ तैयार रहते हैं कि किसी को ब्लड चाहिए, और डेरा प्रेमी सबसे आगे रहते हैं। अब 4 साल हो गए हैं, अब गुरुजी नहीं है समाज में, तो अब क्या इफ़ेक्ट आ रहा है समाज के ऊपर? अब तो देखो जैसे अब लगा लो, वैसे तो सारे काम वैसे चल रहे हैं, लेकिन बात यही है ना कि
जो पहले नशा कर रहे थे वो उन्होंने गुरुजी ने जिनको बोला नशा छोड़ने के लिए उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन जो न्यू जनरेशन आ रही है वो कुछ ना कुछ नशा और ले रही है, ड्रग्स ले रहे हैं। अब जो जुड़े नहीं हैं, अगर गुरुजी यहाँ होते तो उनसे कुछ और जनरेशन जो है वो जुड़ती, लेकिन अब वो जुड़ी नहीं है, तो नशा और बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है। और जहाँ तक देखा जाए गुरुजी ने स्कूल्स भी खुलवाए हैं, काफ़ी स्कूल्स खुलवाए हैं, कॉलेजेस खुलवाए हैं, या आप लगा लो जो वैश्या वगैरह का करवाया है, तो उसमें ये है ना वो अब कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरुजी है नहीं यहाँ पे, तो मीडिया वो चीज़ नहीं दिखा रही कि मीडिया अब नशे के ऊपर नहीं बोलती। पहले मीडिया ये बोलती थी कि नशा कम हो रहा है, अब नशा बढ़ रहा है, अब क्यों नहीं बोलती मीडिया? पहले नशा कम हो रहा था तो मीडिया कुछ नहीं बोलती थी, अब कुछ बोले ना, अब कुछ बोले मीडिया। मीडिया पहले गुरुजी ने ब्लड बैंक्स बनवा रखे थे, ब्लड दिया जाता था, पहले नहीं मीडिया बोलती थी। अब दिखाओ ना ब्लड कहाँ से आ रहा है गवर्नमेंट के पास। अगर इस टाइम पे ब्लड की नीड हो जाए तो मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट पूरी कर पाएगी। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने ब्लड बैंक्स बनवा के इतना अच्छा काम करवा रखा था कि जिनको भी ब्लड की नीड है वो आराम से आके ले सकते थे। लेकिन अब क्या है, गवर्नमेंट उसी ब्लड को हाई रेट पे प्रोवाइड करवाती है। क्या आपको लगता है अभी ज़रूरत है सोसाइटी को गुरुजी की? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कम भी नहीं, बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि गुरुजी के जाने के बाद देखो बहुत से लोग हैं जो मतलब ना जाते हों, ठीक है, तो उनका माइंडसेट और होने लग गया। अगर यहाँ गुरुजी हैं तो वो उनको मतलब राह दिखाते हैं। उसी वजह से यही है, मेरा मानना तो यही है कि गुरुजी की हमें नीड है। क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार से मांग यही करूँगी कि आपने कुछ नहीं देखा और कुछ नहीं सुना, आप इतने लोग जो जनता है या जो गुरुजी के भक्त हैं वो क्या पागल हैं? जो इतने सारे लोग उनको सही बोल रहे हैं और आप एक लेटर को आप सही करके और गुरुजी को कर रखा है आपने, ये तो गलत है ना। आप इतने सारे लोगों को कैसे मना कर सकते हो?